ओम शांति। आज 31 अगस्त 2024 के महावाक्यों में मीठे बाप दादा ने सबसे पहले कहा कि मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद, क्योंकि बाबा रोज याद के ऊपर डालते हैं। आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो, पावन बनो, पावन बनो, पावन बनो। आज बहुत दिनों बाद बाबा ने कहा कि याद से तो पावन बन जाएंगे, पर इस पढ़ाई पे इसलिए ध्यान देना है कि इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। इसको ऐसे समझेंगे जैसे दूसरे धर्म की जो आत्मा के हैं ना, जिन्होंने उनका धर्म स्थापन किया, तो वो जैसे ही यज्ञ से जुड़ेंगे। अंत में बाबा ने मुरलियों में बताया है। तो वो जो धर्म स्थापक हैं, वो सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान लेके चले जाएंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। जो पढ़ाई पढ़ेगा वही ब्राह्मण है और वही सतयुग में आएगा। अब वो आत्मा समझ परमात्मा को जब याद करते रहेंगे, जैसे जीसस है, इब्राहिम है, गुरु नानक है, तो वो पावन बन जाएंगी वो आत्माएं। अब चूंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी, तो पावन बनने के कारण अपने समय पर फिर से धर्म स्थापन करने आएंगी। और जब अपने ही कुल में दोबारा जन्म लेगी, जो धर्म स्थापन किया है उसमें, तो उसमें उनको राजाई मिल जाएगी। अब यहाँ पे बाबा ने कहा कि पावन तो सजाएं खा के भी बनते हैं, पर उससे क्या हो जाता है, पद छोटा हो जाता है। तो खाली विश्व की बादशाही के लिए, यानी सत्युग की राजाई के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए सिर्फ पावन बनना ही मुख्य नहीं है। पावन तो बनना ही बनना है, साथ में पढ़ाई पे भी फोकस करना है। यानी मुरली पढ़ना, रोज मनन चिंतन करना, धारणाएं, सेवाएं सब करते हैं ना, पूरी मेहनत अलग अलग तरीके से, चारों सब्जेक्ट। पावन बनना तो एक सब्जेक्ट हो गया, याद की यात्रा, उसमें 100 मार्क्स हो गए, बाकी में हुए नहीं। वो उसमें बच्चे ज्यादातर कमजोर रह जाते हैं, इसलिए बाबा फोकस करते हैं हमेशा पावन का। पर चूंकि बाबा लगातार उसके ऊपर कई महीनों से मुरली चला रहे हैं, बाबा उस बात को क्लियर कर रहे हैं कि पता चले बच्चे सिर्फ याद में रहने के ऊपर लग जाए, पढ़ाई पे फोकस ही ना करें, तो गलत हो जाएगा। बैलेंस, हर चीज का बैलेंस, चारों सब्जेक्ट का बैलेंस। 100 100 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट हैं, 400 में से 400 मार्क्स चाहिए विश्व की राजाई के लिए। जैसे आज बाबा ने कहा कि भाई स्कॉलरशिप लेनी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है। तो जो धन है, बच्चे हैं, घर हैं, अब ये दोनों पे लागू होता है। मान लो कोई युगल जोड़ा चल रहा है, तो भाई की आत्माओं के लिए भी धन, बच्चे और घर इंपॉर्टेंट है। और जो माताएं हैं उनके लिए भी धन, बच्चे और घर इंपॉर्टेंट है। किसका किसी में मोह ज्यादा होता है, किसका किसी में मोह ज्यादा होता है। तो उन सब की याद ना आए। बाबा कहते हैं ना, मामे कम, सिर्फ एक मुझे याद करो। तो बाबा की याद से ही, सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद। धन का सदुपयोग करना है जहां जहां जरूरत है। वो ज्यादा आ गया तो उसकी याद में नहीं रहना, खुश नहीं होना। कहीं नुकसान हो गया, खर्चा हो गया, या कोई वेस्ट चला गया, चोरी हो गया, तो उसके दुख में, गम में, या उसकी याद में नहीं रहना, या उसका पछतावा नहीं करना। इस तरीके से मतलब बस यूज करना है, जैसे यूज करने की कोई चीज है। जैसे हम कहीं, किसी ने हमें दिया है, हमने उसको यूज किया, बाबा का धन है, हमने उसका सदुपयोग किया अपने अच्छे अच्छे तरीके से। बच्चे हैं, उनकी पालना करनी है। वो कहीं चले जाते हैं तो उनकी याद में नहीं रहना है, या हम कहीं ऑफिस में हैं, या हम कहीं, वो कहीं घूमने गए हैं, किसी कारण से मान लो फोन नहीं मिल रहा है और हमें पता नहीं है कि वो थोड़े से लेट हो गए, तो बाबा को सौंप देना है। चिंता करने लग जाएं, सोचने लग जाएं, आय तौबा करने लग जाएं, वो जो मोह होता है उसको निकाल देना है। अच्छी अच्छी शुभ भावनाएं, शुभ संकल्प देकर बाबा को सौंप देना है, और बाबा की याद में रहना। इसलिए ये सिर्फ समझने के लिए है ये एग्जाम्पल। घर की जैसे देखभाल करनी होती है, करनी है, पर मोह ना हो बहुत ज्यादा, कि सुबह शाम तक याद करते रहें, यहाँ सजावट करें, यहाँ इसको ठीक करते रहें, सारा दिन उसी घर को ही उसमें लग जाएं।
इस तरीके से बाबा समझाने। जैसे खाने पीने में मोह होता है, अभी ये बना लें, अभी ये बना लें, अभी ये बना लें, अभी वो बना लें, पूरा दिन उसी में निकाल देते हैं। फिर कपड़ों में होता है, अपने आप के देह को सजाने में होता है, अनेक अनेक तरह का। फिर मोबाइल में होता है, कहीं टीवी में होता है, संसार की बातों में इंटरेस्ट होता है, आस पड़ोस की बातों में इंटरेस्ट होता है, होती है ना हजारों बातें इस संसार। सबसे ध्यान हटाना, प्राप्ति कहीं कुछ भी नहीं है। तेरे से जन्म बहुत कर लिए, तो एक सिर्फ बाबा को याद करेंगे इन सब में रहते हुए भी। बाबा की याद में रहना ही कमल पुष्प समान, यानी जो कीचड़ था नीचे कमल पुष्प के, उस कीचड़ से वो ऊपर निकल गया, अपने आप को उसने कमल पुष्प बना दिया। तो हम सदा जब बाबा की याद में रहेंगे, यहाँ पे सब सेवाएं सुचारू रूप से करेंगे घर गृहस्थी की, तो अपने आप कमल पुष्प समान नजर आने लगेंगे और अपनी अवस्था को भी उसी समान महसूसता होने लगेगी। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, हमें फक्र होना चाहिए। कई लोग दूसरी संस्थाओं में होते हैं तो उनको बड़ा फक्र होता है कि वो उस संस्था से जुड़े हुए हैं। वो किससे जुड़े हुए हैं, उसका बड़ा नशे से गुणगान करते हैं। जैसे फौजी भी होते हैं, जिस भी बटालियन से या जिससे भी वो जुड़े हुए होते हैं, उसका बड़ा उनको नशा होता है। कोई बड़े कॉलेज में पढ़ रहा होता है, जो टॉप के कॉलेज है, तो उसको उसका नशा होता है कि अरे म- मेरा तो ये कॉलेज है। ये कोई पढ़ाई आईएएस की पढ़ाई पढ़ रहा है और उसमें सफलता मिल रही है, तो उसको नशा होता है। ऐसे हमको नशा होना चाहिए इस पढ़ाई का, पढ़ाने वाले टीचर का, हमारे इस बेहद के ईश्वरीय परिवार का। खुशी उमंग उत्साह होना चाहिए कि हम कहाँ जुड़े हुए हैं। आज बाबा ने मुरली में कहा कि जिस नजर से मैं तुमको देखता हूँ, तुम अभी अपने आप को उस नजर से नहीं देखते, तुमको नहीं पता कि तुम क्या हो, कितने उच्च कुल के हो तुम। लास्ट में कहा है मुरली में आज। तो हमें वो एहसास होना चाहिए। 140 देशों में हमारे 9,000 घर हैं, ये सेंटर नहीं, ये हमारे घर हैं सारे के सारे। इतने लाखों हमारे परिवार, ये हमारे सगे बहन भाई हैं। सगे का मतलब सगे, अब वो कहेंगे जी अलौकिक हैं अलौकिक। पर सतयुग में हम ही तो सब, यही परिवार हमको मिलने वाला है सतयुग में, और कोई नहीं मिलेगा। हमें पता है कि मान लो कोई ज्ञान में नहीं चलना, तो उसको हीन भावना से नहीं देखना है। सबको एक बराबर नजर से देखना है, सबको देवता देखना है, सबको शुभ भावना शुभकामना देखनी है। पर ये समझने के लिए है, नशा होना चाहिए हमको, पढ़ाई का, घर का, परिवार का, पढ़ाने वाले हमारे टीचर बाबा का। फिर बाबा ने आज मुरली में क्लियर किया कि पतित पावन सिर्फ एक बाबा है, सबका कल्याण करने वाला एक बाबा है। कोई भी देवी देवता, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, चाहे वो लक्ष्मी नारायण है, कोई भी पतित पावन हो ही नहीं सकता ना है। वो सिर्फ एक और एक बाबा है। गाते आए, जैसे आज उदाहरण दिया भाई, गांधी जी हमेशा कहते थे सब सीताओं के राम, पतित पावन। तो फिर बोला कि ब्रह्मा बाबा ने भी उनको, उनके फॉलोअर बने थे गांधी जी के, और 1 साल फॉलो किया था, खादी के कपड़े वगैरह पहने थे। पर वो सब सीताओं, बाबा ने कहा कि तुम सब हो सीताएं। तो हम रावण की कैद में है, 5 विकारों की कैद में है, तो सारी सीताएं हो गई ना। एक निराकार राम आता है हमको इस रावण की कैद से शोक वाटिका, हम शोक की दुनिया में, दुखी दुख है ना शोक, उससे अशोक वाटिका में लेके जाते हैं हमको, सुखधाम सत्युग में लेके जाते हैं बाबा हम। इसका रामायण में गायन कर दिया। बाबा ने आज झाड़ गोले के चित्र के लिए समझाया कि जो फॉरेनर्स हैं उनको जाके समझाना है। तो उनको लक्ष्मी नारायण के चित्र से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं ना लक्ष्मी नारायण को, ना राम सीता को, ना राधा कृष्ण को। तो झाड़, झाड़ में है ना, नीचे तने में पहले सतयुग, फिर तना, आधा तना त्रेता युग, और फिर आगे के झाड़ में दूसरे धर्म की शाखाएं, जड़ों में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां।
गोला सृष्टि चक्र चार भागों में बांटा हुआ है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उनकी एंट्री द्वापर में होती है। फिर अंत में सब अंत क्लियर हो जाता है, और उस गोले झाड़ में ऊपर की तरफ ब्रह्मा बाबा को दिखाया है। फिर क्लियर किया यहाँ पे बाबा ने आज कि भैया, कई लोग कहते हैं ये ब्रह्मा को ही भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। तो ना, बोला क्लियर करना होता है उनको। बोला आइए आप 7 दिन का कोर्स कीजिए, और हम निराकार परमात्मा शिव बाबा को भगवान मानते हैं। वो ना भगवान है और ना वो देवता है। देवता तो श्री कृष्ण है। आज इन इन मुख्य पॉइंटों को बाबा ने लिया, और हमें मीठी मीठी प्यारी प्यारी समझानी थी। तो मुख्य चीज है नशे में रहना। और एक दिन का नशा नहीं है, हमेशा इस बात की खुशी और फखुर कि बाबा पढ़ाते हैं। फिर एक पॉइंट बहुत सुंदर बताया कि संसार में ये लॉ ही नहीं है कि कोई दूसरा विश्व पर राजाई करे। सिर्फ बाबा के बच्चे ही विश्व पर राजाई करते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। और सिर्फ बाप ही आकर, यानी बाबा ही आकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। इसके अलावा कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकता। जैसे हमने इतिहास में देखा, सिकंदर ने जैसे कोशिश करी एक बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त करी, पर कोई सुख नहीं मिला। वो लड़ाई लड़ाई में चला गया, मर गया, सबको पता है। अंग्रेजों ने एक बड़े भूभाग पर राज्य किया, संपूर्ण पे नहीं, बड़े भूभाग पर विश्व के मालिक तो कभी नहीं बने ना। तो इस कायदा है इस परमात्मा की बनाई हुई दुनिया का, तो कोई और बन नहीं सकता, और बाहुबल से तो बन ही नहीं सकते। ये बाबा आकर योग बल के द्वारा हमको बनाते हैं। फिर आज वरदान में बहुत सुंदर वरदान, रोज ही सुंदर होता है। पर आज बाबा ने कहा कि संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न हो। तो रोज अनेक परिस्थितियां, अनेक पेपर सभी के जीवन में आ जाते हैं। वो हमको आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। तो वहां पे हमें अपनी संतुष्टता की शक्ति से स्वयं से भी संतुष्ट रहना है, और दूसरी आत्मा से भी संतुष्ट रहना है, जिससे वो पेपर आया है, परिस्थिति आई है, उसका तो धन्यवाद देना है दिली दिल। क्योंकि उसके पेपर के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये पेपर लेने वाली आत्माएं ना हो तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम अपनी स्थिति को ऊंचा कैसे उठाएंगे? किसी ने इंसल्ट कर दी, बहुत बुरा भला कह दिया, हमारे विपरीत काम कोई कर दिया, तो भी स्वयं से भी संतुष्ट रहना है, और उस आत्मा से भी संतुष्ट रहना है, और ड्रामा से भी संतुष्ट रहना है। जब संतुष्टता होती है तो सुख की अनुभूति होती रहेगी हर विपरीत परिस्थिति में। दुख नहीं आएगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे, संशय नहीं क्रिएट होएगा। संतुष्टता से सारे गुण आते हैं, और असंतुष्टता से सारे अवगुण आते हैं। ये उसका बेस है गुणों का। इसलिए जब भी ऐसी कोई बात हो, अपने मन को स्वयं से बातें करनी है कि मैं आत्मा संपूर्ण संतुष्ट हूँ अपने आप से। जिस आत्मा से पेपर आया उससे भी मैं संपूर्ण संतुष्ट हूँ। वेद के सभी ब्राह्मण आत्मा भाइयों से, और जो दूसरी आत्माएं हैं संबंध संपर्क में, सबसे संतुष्ट हूँ, सबके रोल से संतुष्ट हूँ। क्योंकि असंतुष्ट होते ही दुख, भय, क्रोध सब उत्पन्न हो जाते हैं। और संतुष्टता है तो हमेशा सफल होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सफल होना ये नहीं है कि हम हमेशा, मान लो पेपर में पास हो गए तो ही सफल है। पेपर आया, हमने अपनी स्थिति को बनाए रखा, स्थिर रहे, संतुष्ट रहे, ये भी पास होना है। एक तो होता है युद्ध के मैदान में खड़े होना, लड़ना, मार खा गए माया से कोई बात नहीं, फिर खड़े हैं, फिर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक होता है भाग जाना युद्ध का मैदान छोड़ के। तो कमजोर वो है जो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाता है, वो नहीं जो हार गया। हारने वाला तो बहादुर ही है। लड़ा तो सही, लड़ तो रहे हैं, खड़े हैं। तो संतुष्टता की शक्ति हमें आगे बढ़ाने का जज्बा देती है, खुशी उमंग को बनाए रखती है, हर परिस्थिति में संतुष्ट। तो इस गुण को बाबा से धारण करना है। अगर नहीं है, कमी लगती है,
तो जब हम परमधाम जाते हैं, बिंदी बाबा को याद करते हैं, तो उनसे इस संतुष्टता के गुण से भरपूर होना। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।